परम शांति। आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। सतोगुण वाला व्यक्ति शांत, शुद्ध, दयावान, करुणावान, धार्मिक प्रवृत्ति का आध्यात्मिक होता है। और रजोगुण वाला व्यक्ति वैभव, संपदा, सुख, मनोरंजन, भोगी, मनोरंजन में समय देने वाले, मौज करने वाले होते हैं। सभी प्रकार के सुख इनको चाहिए। तमोगुण वाला व्यक्ति क्रोधी, लोभी, अहंकारी, दूसरों को कष्ट देने वाला, सिर्फ अपने सुख के लिए सोचने वाला, स्वयं को बड़ा समझने वाला, अहंकारी, सारे गलत कर्म करने वाला, गलत सोच रखने वाला, सारे विकार तमोगुणी व्यक्ति में होते हैं। कलयुग में ये 3 गुण लगभग सभी व्यक्तियों के अंदर होती है, लेकिन तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। जिस गुण की प्रधानता उस व्यक्ति में है वो उसी तरीके का उसका व्यवहार संस्कार होता है। किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता होती है यह उसकी आत्मा की शक्ति पर निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिसकी आत्मा में बहुत शक्ति है, उसमें सतोगुण होता है, उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। और जिस व्यक्ति में आत्मा में बहुत कम शक्ति है उसमें तमोगुण होता है। अब सवाल यह उठता है कि किसी आत्मा में शक्ति कम, किसी आत्मा में शक्ति ज़्यादा क्यों है? तो आत्मा की शक्ति कैसे वेस्ट होती है, कैसे खर्च होती है, इस पे हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत वीडियो अच्छी मिल जाएगी, आत्मा की शक्ति कैसे खर्च होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो ज़्यादा सोचने से आत्मा की शक्ति कम होती है, लेकिन यह एक ही बार में कम नहीं हो सकती। हमारी आत्मा की रचना हुए अनंत समय हो चुका है और हमारी आत्मा जहाँ जहाँ से ट्रैवल करके आई है, ऊपर के लोक से या अलग किसी डायमेंशन से, हमें पता भी नहीं हमारी आत्मा के क्रिएटर कौन है और हमारी आत्मा कहाँ कहाँ से आई है, तो उसमें कितने समय से शक्ति कम हो रही है। और अनंत जन्मों से अगर हम इस धरती लोक के ही हैं तो अनंत जन्मों से हम जो जन्म ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे हमारी आत्मा में शक्ति कम हो रही है। जो आत्माएं ऊपर के स्वर्ग लोक से या वैकुंठ से, विष्णुपुरी से आई हैं, उनमें रजोगुण होता है। मतलब उनकी आत्मा ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, लेकिन उनकी आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं वो ऊपर के लोक से ही आए हैं, क्योंकि आत्मा में संस्कार संचित होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। और जो आत्मा नर्क लोक से आई है उसमें तमोगुण है, क्योंकि उसकी आत्मा में वो संस्कार संचित हैं। और जो आत्मा इस धरती लोक में ही अनंत समय से जन्म ले रही है, या थोड़े समय के लिए स्वर्ग लोक गई है या नर्क लोक गई है, तो उसमें भी शक्ति कम हो रही है। या ऐसी भी आत्माएं हैं जो अलग अलग गैलेक्सी से आई है। गैलेक्सी यानी कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर से, दूसरे ब्रह्मांडों से आई हैं, उनमें आत्मा में शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद आत्मा की स्मृति शून्य हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसमें उसके अभी के जो कर्म हैं, संस्कार हैं, वो थोड़े प्रभावित करते हैं। वायुमंडल है और जो अशुद्ध भोजन है वह भी प्रभावित होता है, लेकिन उसके लगभग संस्कार जो आत्मा जहाँ से आई है वही के होते हैं, वही उसकी आत्मा का गुण होता है। लेकिन अभी जो हम अगर अनंत समय से, कई हज़ारों सालों से इस धरती लोक में ही जन्म ले रहे हैं, तो यही के स्वभाव संस्कार हमारी आत्मा में होंगे। और जो बहुत ही ऋषि मुनि रह चुके हैं या ज्ञानी रह चुके हैं अपने पूर्व जन्मों में, या ऊपर के तपस्वी लोक से, जनलोक से आई है आत्मा, साधु संतों की आत्मा, तो उनमें सत्व गुण होता है। अब आत्मा में सत्व गुण बढ़ा भी सकते हैं और तमोगुण, रजोगुण भी बढ़ा सकते हैं। अपने भोजन से, अशुद्ध भोजन, वायुमंडल, संस्कारों से आत्मा की शक्ति कम ज़्यादा होती है। और ज़्यादा सोचने से तो लगातार आत्मा की शक्ति कम हो ही रही है। केवल निसंकल्प रहने से आत्मा की शक्ति वेस्ट नहीं होती। और अपने क्रिएटर यानी परमात्मा से, जो सबसे ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, उनको आत्मस्वरूप में स्थित होकर उनका ध्यान करने से हमारी आत्मा में शक्ति आती है। आत्मस्वरूप यानी हम आत्मा हैं या शरीर नहीं। हमारी आत्मा जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर पीछे में एक बिंदी जैसी छोटी सी है, तो खुद को आत्मस्वरूप में स्थित होकर सबसे ऊपर जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, परम पिता हैं, परमात्मा, उनसे ध्यान लगाने में, उनको याद करने में हमारी आत्मा में शक्ति आती है। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से। फॉर डिटेल नॉलेज प्लीज़ विजिट अस आवर मेन यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल।